सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो एजुकेशन यूनिट है, जहां शहरियों के साथ साथ तलबा और तालबात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही भी फराहम की जा रही है। और वहीं पे ट्रैफिक सिग्नल पर जो ट्रैफिक के बहाव को मद्देनजर रखते हुए जो खलल डालने वाला गदागर माफिया है, ये भिकारी माफिया जो आपको हर सिग्नल पर नजर आता है कि जैसे ही गाड़ी जाकर रुकती है वैसे ही ये गदागर जो है वो तंग करने आ जाते हैं, परेशान करते हैं। इनमें खवातीन हैं, इनमें बच्चे हैं, इनमें जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं और भिकारी शहरियों की गाड़ियों के आगे जो भीख मांगते हैं। इसकी वजह से बहुत सा ट्रैफिक सिग्नल पर प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक के मामलात और ट्रैफिक के चलने में जो है वो इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें और फिर मासूम बच्चों को गोद में लेकर ये औरतें गदागर जो हैं ये किरायों पे बच्चे लेकर आती हैं और वहां पर सिग्नल पर खड़ी होती हैं और वो बच्चा धूप में, तूफान में, बारिश में उसी तरह जो है वो उसमें भीग रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं होता। इवन उसके ना दूध ना कुछ और, उसके दूध के पैसे मांगने के लिए जो है वो सिग्नल पे लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। इसमें जनाब इस ट्रैफिक सिग्नल्स पे इन आदि भिखारी माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है सिटी ट्रैफिक पुलिस का। और इसमें जो सीटीओ साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे, अतर वहीद साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इंडिकेशंस दे दी हैं। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से ये कह दिया है कि इस भिखारी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज से तेज किया जाए और ये अवाम को और सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना कर सकें। इसके अलावा जो इनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए बच्चों को, और जो ये ख्वाजा सरा हैं और जो दूसरी खवातीन है जो बच्चों को लेकर फिर रही हैं, इनके बारे में भी मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर इनको बाकायदा तौर पे इन्हें बंद किया जाए या इनके हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहरहाल ये किस तरीके से काम हो रहा है इस गदागर माफिया को कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि एक माफिया, इस पे मैंने एक प्रोग्राम किया था और बाकायदा बताया था कि ये एक माफिया है। इस पर जो है हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट तैयार की है आसिम राजा साहब ने, वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ जनाब फहमीदा ज़िशान साहिबा हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस से इनका ताल्लुक है, इंचार्ज है एजुकेशन यूनिट की। मेरी प्रोग्राम में आज मेरी मेहमान है, खुद तशरीफ लाई हैं, पहले भी आ चुकी हैं, तो हम इनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप फहमीदा साहिबा आपने जो है वो आज टाइम निकाला, क्योंकि इनका टाइम बहुत कीमती होता है। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम जो है वो इस पर बात करते हैं। आसिम राजा साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो हम साथ ही इसको जो है वो डिस्कशन को हिस्सा बनाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का एजुकेशन यूनिट जहां शहरियों और तलबा व तलबात को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम कर रहा है, वहीं पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वाले गदागर माफिया के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई कर रहा है। शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स पर जहां सैकड़ों की तादाद में बेकारी शहरियों की गाड़ियों के आगे आकर भीख मांगते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल आम थे, इन बेकारी माफिया को ख़त्म कर दिया गया है। इन बेकारी माफिया में मर्द, खवातीन, ख्वाजा सरा, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं। गैंग की सूरत में सड़कों पर भीख मांगते थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के अहकामात पर लाहौर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर इन आदि बेकारी माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का आगाज किया गया। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट फहमीदा ज़िशान की सरबराही में स्क्वाड तश्कील दिए गए, जिन्होंने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 3508 बेकारियों को लाहौर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स से पकड़कर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले किया। इनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराओं समेत बच्चों की ज्यादा तादाद शामिल है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट ने ट्रैफिक कवानीन और गदागर माफिया बारे लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 1,24,000 से जायद आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। शहरी भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर किसी सूरत भी इन भिखारी माफिया को भीख ना दें, क्योंकि ये माफिया ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बन रहा है, बल्कि अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स पर मोबाइल चोरी और नौसरबाजी जैसे वाकयात भी इनके मुलव्वस होने का इंकशाफ करते हैं। बिलाशुबा सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद के अहकामात पर न सिर्फ ऐसे माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रही है, बल्कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और अब इसके बाद जो है वो तफसीलन इस गदागर माफिया को ट्रैफिक सिग्नल से कैसे साइड पर किया जा रहा है। सीटीओ अतर वहीद साहब जब से आए हैं, मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ
और मैं उनके काम की वाकई बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक तो वो शख्सियत बहुत अच्छी है, मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं, दूसरे उनका काम बहुत आला, और इतनी डिटर्मिनेशन से अगर किसी के पास ऐसा मर्द मुजाहिद हो ना तो वो डिपार्टमेंट तरक्की करता है, वो तनज़्ज़ुली की तरफ कभी आता ही नहीं है। तो मैं हैंड्स ऑफ टू यू ट्रैफिक पुलिस के, आपके पास एक ऐसा सिपा सालार है जो बाकायदा तौर पे उसने कमांड संभाली हुई है और वो आपकी ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में दिन रात कोशिशें और मेहनत कर रहे हैं और नई नई वैरायटियां लेकर आ रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। अब देखें, गदागर माफिया से बहुत तंग हैं हम लोग, बहुत तंग है, यकीन करें। इन लोगों ने बहुत ज़हनी अजियत तो देते ही देते हैं, दूसरे जान नहीं छोड़ते, तीसरे इतनी जोर जोर के शीशे बजाते हैं, और चौथे ट्रैफिक को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें सिग्नल डिस्टर्ब होता है। तो इस पर जो है वो फहमीदा ज़ीशान साहिबा, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की इंचार्ज एजुकेशन यूनिट है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। फहमीदा साहिबा, बताइएगा ये कैसे ख्याल आया इस गदागर माफिया को सिटी ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करने का? इन्हें तो आज तक कोई कंट्रोल कर ही नहीं सका, और अब ये क्या, किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। जी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सर अतर वहीद साहब को। एग्जैक्टली। जब वो आए वो एक एम लेके आए थे, वो था क्लीन लाहौर का, और उन्होंने वो कर दिखाया। सबसे पहले उन्होंने इंक्रोचमेंट पे जो इतना वर्क किया, आप अभी चली जाए शाह आलम मार्केट चली जाए, आप अभी चली जाए अनारकली, आप टाउनशिप में चली जाए, आप लिंक रोड पे चली जाए, वो उस मार्केट में जिसमें आप ये समझती थी कि आपका जाना मुश्किल है, आप जाएं, सिर्फ आप नहीं जाएं, आपकी गाड़ी भी जाएगी, ये मैं श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि इतना वर्क हुआ। उसके बाद जितनी उनको ना सिर्फ इंक्रोचमेंट से जान छूटी, बल्कि जो पार्किंग के इश्यूज आ रहे थे वो भी सॉर्ट आउट किए गए। और फिर सर ने हमारा जो है सारा का सारा जो ध्यान वो इस तरफ सर ने किया कि ये जो बैगर्स होते हैं इनको कोई नहीं देखता, एडिक्टेड पर्सन पड़े होते हैं रोड पे, उनको कोई नहीं देखता, वैग्रेंट होते हैं उनको कोई नहीं देखता। तो सर का ये मोटो था कि हमने क्लीन लाहौर करना है, तो हर चीज वो जो अगेंस्ट द रूल है उसको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए फिर हमने जो है एक अपनी बैगर स्क्वाड बनाई, जिसकी वर्किंग आपके सामने है कि अब आपको सिग्नल पे कोई बैगर नजर नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि सीटीओ साहब की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे रोड पर कोई बैगर नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो उनका एक मोटो था, जो एम था, उसका एक हिस्सा बने और हम अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। अब तक हमने तकरीबन मोर देन 3500 जो बैगर्स हैं उनको कैप्चर किया है। और मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि इनको सिर्फ पकड़ना मकसद नहीं होता, आगे उनका फ्यूचर क्या है वो हम लोगों ने डिसाइड करना होता है। उनकी रिहेबिलिटेशन हम कहाँ करवाते हैं, उनको शिफ्ट कहाँ करते हैं। तो जो अंडर 14 बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करते हैं, जिनकी लीगल प्रोसीडिंग होती है, जज सब करते हैं और वहाँ पर उनके मामला देखे जाते हैं। जबकि जो औरतें हैं, खवातीन, मर्द हजरात हैं जो, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो 14 प्लस हैं, इन तमाम को हम 2 जगह पर शिफ्ट करते हैं। एक बल्कीस ईदी होम्स वहां पर, और दूसरा हम करते हैं बैगर्स होम रायवेंट रोड पे। इन दोनों जगह पर हम उनको शिफ्ट करते हैं और वहां पर इनकी रिहेबिलिटेशन होती है, वहां पर इनको स्किल्स भी सिखाई जाती है, वहां पर इनकी स्टडी भी होती है। और जो डिजर्विंग होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो मजबूर है, तो सोशल वेलफेयर एक ऐसी जगह है कि आप वहां पर जो है वो रह सकते हैं और वहां पर इतना लुक आफ्टर करते हैं कि आप, क्योंकि मैं इनको पकड़ती हूँ बैगर्स को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें फैमिली ने डिसऑन कर दिया है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारी औलाद जो है वो अब हमें पूछती नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि वो सोशल वेलफेयर पे ना सिर्फ उनको रेजिडेंस मिलती है, खाना मिलता है, उनकी रिहेबिलिटेशन होती है, इवन के वहाँ पर साइकेट्रिस्ट आती हैं जो कि प्रोग्रामिंग के मुताबिक वहाँ आकर लेक्चर डिलीवर करती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जो एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट है बाकायदा तौर पर ये भी काम कर रहा है, तो इसमें क्या क्या आप जो है वो नई चीज़ें, इनोवेशंस जो हैं वो लेकर आ रहे हैं? इसमें सिर्फ वहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन को ही नहीं सिखाया पढ़ाया जाता, बल्कि जो है वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से भी जो है वो बातें और चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट का जिक्र भी कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा बता दें हमें। जी जी मैम, बिल्कुल। जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बस स्टैंड है, वहाँ पर हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो है वो सेशन होते हैं, सेमिनार्स जो हैं वो हम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा वो एक
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि प्ले ग्रुप से लेकर आप हर एज के जो पर्सन्स हैं उन तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं, और उनके कॉन्टेक्ट्स में आने वाले जितने लोग हैं वो आपका एक मैसेज पूरी जो पब्लिक है उसको स्प्रेड करते हैं। तो चूंकि हमारे बच्चे जो हैं आजकल बड़े पार में होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता नहीं होता, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता, हमें पता है। तो हम उन बच्चों से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो तो उनके पेरेंट्स कोई ट्रैफिक वायलेशन ना करें। जब ट्रैफिक वायलेशन करेंगे बच्चे बताएंगे बाबा रेड लाइट ऑन है, आप जा रहे हैं, आप एक वायलेशन कर रहे हैं। मोबाइल फोन सुनेंगे तो वो उनको मना करेंगे। वो मना क्यों करेंगे? क्योंकि हम टाइम बाय टाइम उनके पास जाते हैं, उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि बेटा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मूव कर रहे हो आपने तो वायलेशन नहीं करनी, लेकिन अपने मामा या बाबा जिसके साथ भी आप जा रहे हो आपने उनको वायलेशन नहीं करने देनी, उनको रोकना है। और अगर वो वायलेशन करेंगे तो आप उनको चालान कीजिएगा और हमें बताइएगा। वो चालान कैसे करना है? एक डायरी हमने बनाई है, चालान डायरी, चिल्ड्रन चालान डायरी के नाम से। उसमें ये होता है कि जब पेरेंट्स कोई वायलेशन करते हैं, जैसे सिग्नल वायलेशन कर दी, मोबाइल फोन सुन लिया उन्होंने, तो वो बच्चे फिर अपने पेरेंट्स का चालान करते हैं 200 का, पेरेंट्स उनको पे करते हैं, वो बच्चे उस मनी को कलेक्ट करते रहते हैं, मनी बॉक्स बनाया हुआ है। जब उनकी बुक फिनिश हो जाती है वो अपने स्कूल टीचर को बताते हैं, स्कूल टीचर हमसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए गिफ्टिंग की जाती है। और बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा जो एक एडवेंचर होता है कि हमने मामा और बाबा का चालान किया या चाचू का किया, जिसके साथ भी वो मूव कर रहे हैं। तो वो बच्चे मैसेज कन्वे करते हैं, और जब एक दफा मैसेज कन्वे होता है तो मेरा ख्याल है कि हम खुद भी सोचते हैं उस वायलेशन को दोबारा करते हुए कि हमारे बच्चे ने इस बात पे हमें रोका था। इसके अलावा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, आपको पता है वन व्हीलिंग का जो बच्चे अभी मेच्योर नहीं होते, वो तब से 13 और 14 साल के बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं अंडर एज बच्चों को बाइक्स दे देते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। मैं समझती हूँ कि जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं अंडर एज या ड्राइविंग करते हैं उसमें पेरेंट्स का कसूर इस तरह से होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वो बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा आप जो है अभी ड्राइव नहीं कर सकते, ये आपके लिए डेंजरस है, आप वायलेशन कर रहे हैं। वो उनको फैसिलिटेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें उनको ड्रॉप करना ना पड़े। और बच्चे जब बाहर कंपनी में जाते हैं तो मिलके वो एडवेंचर करते हैं कि जी वन व्हीलिंग कर लें, हम रेसिंग लगा लें, हम ये कर लें। फिर तब पता चलता है जब किसी फैमिली का एक लाल किसी भी वन व्हीलिंग में वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो पेरेंट्स सारी जिंदगी उठ नहीं पाते जिनका बच्चा वन व्हीलिंग के जो ये मुजाहिरा करते हुए उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त में जिस तरह आपका ये प्रॉपर तरीके से एक यूनिट काम कर रहा है, एजुकेशनल सिस्टम को आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, आप एजुकेट कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से लोगों को, क्या लोग जो है वो इस एजुकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल जो है वो इसलिए मैंने आपसे किया कि जाहिर है कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि हमारा तो डे फर्स्ट से ही ये पैशन है कि हमने अपनी पब्लिक तक जो है ये अवेयरनेस देनी है। और अगर उनमें से किसी एक ने भी हमारी बात पे अमल कर लिया तो समझे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, दोनों रुख हमारे सामने हैं। बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, वो मानते हैं, इवन कि हमें इतनी कॉल्स आती हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि ये वीक हमारा पैक्ड ऑफ है, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे और अपना सेमिनार कंडक्ट करेंगे या लेक्चर जो है वहाँ कंडक्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये पॉजिटिव चेंज है। बाकी जो भी हमारे इनिशिएटिव होते हैं, जो भी हमारी कंपेन होती है, जैसे हम एंटी बैगरी पे काम कर रहे हैं, तो हम जो डिफेंसिव ड्राइविंग या अवेयरनेस सेशन होता है उसमें हम बच्चों को एक ये भी मैसेज कन्वे करते हैं कि बेटा आप लोग या घर वाले या आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं तमाम को सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट करें कि इन बैगर्स को वो डिस्करेज करें, कोई भी इनको भीख ना दे, क्योंकि अगर वो इनको भीख नहीं देंगे तो ये रोड्स पर नहीं आएंगे और हम तब ही कामयाब होंगे जब पब्लिक हमारा साथ देगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो हमारी बातों को ना सिर्फ सुनते हैं, उन पे अमल भी करते हैं और दूसरों तक भी वो स्प्रेड करवाते हैं। अच्छा, मैं आसिम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा क्या गदागर माफिया, ये गदागर ही मेरे मुंह से निकल गया, गदागर माफिया जो है, ये बताएं कि इसका ये कंट्रोल हो जाएगा सिटी ट्रैफिक पुलिस से? और काफी हद तक कंट्रोल है, आप सड़कों के हालात जो है वो मैं बताएं कि क्या चीजें जो है वो चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये जब से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद आए हैं ना, इन्होंने सबसे पहले आके यही ऑर्डर दिए हैं
उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों पे हम देखते थे कि गदागर माफिया, ये एक ऐसा माफिया था जिन्होंने अपने सिग्नल्स पर कब्जा किया हुआ था। अगर कोई क्रीम ब्लॉक इशारे का सिग्नल है, यानी कि इशारा है, वहां पे अगर कोई गदागर माफिया है तो वो उन्होंने किसी नए जो है गदागर को वहां पे इजाजत नहीं देनी कि वो वहां पे मांग सके। इसी तरह जो है अगर आप चले जाएं जना हॉस्पिटल चौक में, तो वहां पर जो ख्वाजा सराय उनका कब्जा था। तो ये जितने भी शहर के सिग्नल्स थे वहां पर माफियाज की सूरत में ये लोग टोलियों की सूरत में मांगते थे, और जब सिग्नल्स बंद होते थे, रेड लाइट ऑन होती थी, तो हम देखते थे कि गाड़ियों के शीशों को वो तोड़ने की कोशिश तक जाते थे कि ये खोल के किसी सूरत में हमें पैसे दे दें। अब ये वो गदागर माफिया है जो एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना पूरे पाकिस्तान से के जो शहरी हैं उनकी जेबों से 30 अरब रुपया निकाल लेता है। ये एक ऐसी अमाउंट है कि अगर इसको देखा जाए तो इससे हमारे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। रोजाना 30 अरब रुपया शहरियों की जेबों से ये गदागर और फकीर जेबों से निकलवा लेते हैं। इनके पास तरीके बड़े जबरदस्त होते हैं। हमने देखा यही जो एजुकेशन यूनिट है, इन्होंने जब कई ऐसे जो व्हील चेयर्स पर जो मांगने वाले हैं उनको जब उठाया तो वो भागना शुरू हो गए, सलामत कर दिया, बिल्कुल सलामत कर दिया। उन मुर्दा रगों में जान डाल दी जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही व्हील चेयर पे बैठे रहते थे और अपने आप को माजूर साबित करते थे कि हम माजूर हैं, एक टांग नहीं है, एक पांव नहीं है, अपने बाजू अंदर छुपा लेते थे। और सिटी ट्रैफिक पुलिस के उन जवानों को देखें जिन्होंने इनके जब कमीजें शर्टें उतारी तो नीचे से बाजू जो है वो इनके सही सलामत निकल आए। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक कर और सड़कों को ये इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। और इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद ने ये जो फैसला किया कि अगर हमने इंक्रोचमेंट खत्म करनी है, अगर ट्रैफिक के मसाइल को हल करना है, तो उसमें यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब, अच्छा मैं बताऊं, सिग्नल्स पे जब ये मांगते हैं ये गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं। अब सिग्नल्स खुल चुके हैं, पीछे लाइनें लगी हुई हैं और ये आगे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे कि ये कह रहे हैं किसी तरीके से ये हमें पैसे देगा तो ही गाड़ी को जाने देंगे। तो इसके ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज्यादा काम किया और ये ऐसा जिहाद था, इसको मैं जिहाद का लफ्ज इसलिए यूज करूंगा, ये मारने मरने मारने पे तो लाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। जब हम इन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ये रेजिस्ट करते हैं। हमने बददुआएं तो ली, हमने इनकी मारें भी खाई हैं। इनकी बददुआएं नहीं होती, बिल्कुल इन्होंने ये हमें इस तरह रेजिस्ट करते हैं कि अगर हम इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये अपने छुड़ाने के लिए जब रेजिस्ट करते हैं तो हमें मारते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको फिर नहीं। तो आपने इसका पता किया कि ये पूरा माफिया है जो इनको छोड़ के जाता है सिग्नल्स पे और फिर इनसे पैसे बटोरे जाते हैं और कई बच्चे अगवा करके जो है वो उनके हाथ पांव तोड़ के उन्हें गदागर बनाया जाता है। ये माफिया पूरा जो है वो एक मुनज़्ज़म तंजीम के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। इसके पीछे के मुहर्रिकात, जड़ को खत्म करने के हवाले से भी कोई प्लानिंग है कि नहीं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अब तक जो है तकरीबन मोर देन 200 जो है FIR दी है इन पे। और जैसे आप माफिया की बात कर रहे हैं तो आप यकीन जाने कि पूरी फैमिली जो है ना, उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, डिफरेंट टाइमिंग्स में वो डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं वहां पर जाते थे। चूंकि हम लोगों का ऑपरेशन अब काफी अरसा हो गया तो हम इनमें से बहुत सारे जो हैं उनको इस तरह से जानते हैं कि एक दफा जब उन्हें पकड़ा जाता है उनका हम ऐसे नहीं छोड़ते, उनका पूरा डाटा हम रखते हैं। पूरा डाटा जब हम सर्च करते हैं, उनके आईडी कार्ड, सबसे पहला झूठ तो ये बोलते हैं कि जी हमारा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। दूसरा झूठ ये बोलते हैं जी हमारे पास घर नहीं है और ना हमें कोई संभालने वाला है, हम बेयारो मददगार हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम भीख मांगे, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। जब हमने इस पे ऑपरेशन किया तो हमने देखा कि एक ही फैमिली का बाप भी है, दादी भी है, पोता भी है, बहू भी है। तो अगर वो बेयारो मददगार है, उनका कोई नहीं, तो ये खानदान कहाँ से आ गया? हाँ। ये जब माइग्रेट करके यहाँ आते हैं तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। वो कब्जा इस तरह जमाया हुआ है कि एक के सिग्नल पे दूसरा नहीं आता। हम लोग बैगेज पे चूंकि काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा मुश्किल टास्क था जो हम फेस किया वो ट्रांसजेंडर थे। ट्रांसजेंडर इंतहा की रेजिस्ट करते हैं और वो किसी बात में ना तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना बात सुनते हैं। उसके लिए फिर CTO साहब ने हमें, जो हमारे 3 VSOs हैं,
उनके साथ हमने मिलकर ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह के अब इस हद तक हम उसमें कामयाब हो गए हैं कि अब हमारे सिग्नल्स पे आपको ट्रांसजेंडर बहुत कम नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि हमने उनके साथ बैठे, हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उनको हमने बहुत सारे कलनरी कोर्सेज करवाए, उनको ड्राइविंग सिखाई, उनके लाइसेंस बनाए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी। उसकी रीजन ये थी कि हम चाहते थे कि इनके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम इनको वो सोर्स प्रोवाइड करें और ताकि ये इस लानत को छोड़ दें। तो उसके लिए हमें बड़ी देर बहुत मेहनत करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह के अब उस मेहनत में हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये रूटीन मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने जो बड़ी जबरदस्त बात की है कि उनकी काउंसलिंग की गई, उनको रोजगार दिए गए और यही काम जो है अखुवत भी कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकब साहब ने इसमें फाउंटेन हाउस में इनके लिए एजाजी जो है रकम रखी हुई है, वो हर महीने इनको देते हैं, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये सबसे आसान तरीका है कि आप सिग्नल्स पर चले जाएं, आप मार्केटों में चले जाएं और मांग लें। एक जो फकीर है गदागर, उससे जब मेरी बात हुई, मैंने उसको पूछा, जब आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आपके पांव सलामत हैं, आपकी आंखें हैं और आप अभी जवान हो, तो ये मांगने का काम क्यों करते हो? उसने मुझे कहा कि ये सबसे आसान काम है। अगर दिहाड़ी लगाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो है वो काम करते हैं, ईंटें उठाते हैं, तब जाके हमें 1000 रुपया या 1200 रुपया मिलता है और यहां से हम 3000 से 4000 रुपये आराम से 3-4 घंटे खड़े होते हैं और ले जाते हैं। इसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने जिहाद का जो काम में लफ्ज बोला था पहले, वो इसलिए है क्योंकि ये लोगों की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी जगह पे कोई रोड़े देखते थे ना, ईंटें देखते थे, हटा देते थे कि लोगों को चलते हुए परेशानी ना हो। और ये लोग रोड़े अटकाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। मैंने अभी भी देखा है फमीदा साहिबा कि अभी भी ये गदागर माफिया जो है वो सिग्नल्स पे नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ट्रैफिक पुलिस के साथ, जैसे आप कह रहे हैं, हाथापाई के मामलात या इस तरह की चीज़ें भी जो है वो होती हैं? ये खवातीन पता नहीं अपने कपड़े फाड़ लेती हैं और क्या क्या बदतमीजियां जो है वो करती हैं सड़क पे खड़े होके। तो इनका कोई स्पेसिफिक को मुस्तकिल हल किया है? इनको ले जाते कहाँ हैं? इनकी कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं? इनको कहीं ले जा के जो है वो कोई इनको समझ बूझ भी दे रहे हैं? वैसे तो जो बिगड़ जाए इंसान या जो बदतमीज हो या जिसकी तरबियत ही कोई ना हो या जिसको जो है वो आदत पड़ जाए आवारा फिरने की, उसे तो फिर आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकता 100%, लेकिन क्या कोई 20% 30% इनमें कोई कमी वाकया होती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो बिगड़ी हुई आवाम होती है या बिगड़े हुए लोग होते हैं या बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनको वो आसानी से सुधर नहीं कर सकते। तो अगर वो नहीं सुधरते तो उसका मतलब है हम उन पे वर्किंग ही ना करें। इनको सुधारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था और इसमें हम इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि आप यकीन जाने कि अब वो जो एक कॉमन था ना, सबसे पहले वो कहते हैं कि जी औरत कार्ड, सबसे पहले औरत कार्ड क्या था कि ये जो बैगर्स फीमेल थी ना, वो अगर उनके पास कोई हमारे पॉइंट ड्यूटी वाले आ जाते थे, हमारी बैगर स्क्वाड काम नहीं कर रही, पूरे लाहौर में जो हमारी नफरी पॉइंट ड्यूटी कर रही है वो भी इस पे वर्किंग कर रही है, बैगर्स ताकि किसी भी जगह पर नजर ना आए। तो जो ही वो उसको उनके करीब आते थे, फौरी तौर पे उसने दुपट्टा नीचे फेंकना और कहना कि मेरे पास ना आओ, मैं अपनी शर्ट फाड़ लूंगी, मैं ये कर लूंगी। वो बेचारा डर के मारे जो है वो हिलता नहीं था कि इस तरह, मतलब ये इस तरह इमोशनल करती थी। अब उसका ये है कि जब हम इनको बेगर्स होम लेके जाते हैं, वहां पर इनकी काउंसलिंग क्लास, इनकी स्किल क्लास तमाम वहां पर, इवन के मैंने आपको बताया कि साइकेट्रिस्ट बाकायदा तौर पे आती है, उनके सेशन कराए जाते हैं और उनको वहां पे रख के खाने पीने की तमीज के साथ साथ उनसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हैं। ठीक है, आप देखें यंग है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव सारे आजाद दिए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप यहाँ स्किल सीखें। वहां उनको सिलाई सिखाई जाती है ताकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। अभी सर ने जैसे जिक्र किया कि खुबत जो है इस पे वर्किंग करी, तो मैं उसमें ऐड ऑन करूं कि हम कोलैबोरेशन में हैं, मैं बल्कि 22 के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो उनके साथ मिलके हम इनके वजीफा के लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा खिदमत के साथ हमारा काम चल रहा है, कौथम के साथ चल रहा है, खुवत के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। वो सारी प्लानिंग इस तरह है कि इनकी इस तरीके से रिहेबिलिटेशन हो कि ना सिर्फ ये भीख मांगने से दूर हो, बल्कि ये इनके पास वो स्किल आ जाए कि ये जो है वो उसकी तरफ जाए, ना कि ये लानत कमाने की तरफ जो ये कमा रहे हैं। सर ने अभी एक बात की कि वो कहते हैं कि जी हम इतनी देर में इतना कमा लेते हैं,
सबसे इजीएस्ट वे है इनका, जो इसमें इनकम ज्यादा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि लिबर्टी में मेन पार्किंग में एक मैंने बैगर को पकड़ा, वो मतलब पैरालाइज थे। मैंने उन्हें कहा कि आपका कार्ड अगर मजदूर कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं मजदूर कार्ड बना के आप मुझे जो है ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स है दे, मैं आपका वजीफा लगवाती हूँ। उसने कहा मैडम शुक्रिया बहुत बहुत वजीफा लगवाने का, आप मेरा वजीफा लगवाएंगी 10,000 महाना, मैं यहाँ 3 से 4,000 रुपया डेली कमा लेता हूँ कुछ घंटों में। सही, तो मुझे क्या पसंद है आपके साथ जाऊं, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि मैं इतना कमा लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है 10,000 के लिए मैं यहाँ से। यही तो बात है। आसिम साहब इस पे क्या कहेंगे, जिसको बैठे बिठाए इतना कुछ मिल रहा हो वो क्यों जो है वो मेहनत करेगा? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, जो मेरा प्रोग्राम शहरी देख रहे हैं ना, पहली तो बात यह है कि सिग्नल्स पर मांगने वाले को तो समझ लें कि जुर्म करार दे दिया गया है। वो तो इसको अगर देते हैं ना तो वो आपको सवाब नहीं मिलना, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रहे हैं। कई ऐसी एम्बुलेंसेस जो है वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, कई मरीज होते हैं जो सिग्नल्स बंद होने की वजह से उनके साथ अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ सानिया हो सकता है। तो सिग्नल्स पर मांगने वालों को जब आप उनकी हौसला शिकनी करेंगे, उनको भीख नहीं देंगे, किसी सूरत भी उनको आपने भीख नहीं देनी। ये सबसे पहली बात। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ और तमाम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा साथ दें और इन बेगर्स को डिस्करेज करें। जब वो इनको डिस्करेज करेंगे ये ऑटोमेटिकली इनके जो नंबर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक मेरी हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इन सिग्नल्स के ऊपर बहुत बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएं जिसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में लिखा जाए कि किसी सूरत भी सिग्नल्स पे मांगने वाले बेगर्स को आपने पैसे नहीं देने, क्योंकि ये आपके लिए सवाब का काम जब है ही नहीं, सवाब की नीयत से देते हैं ना, तो ये तो सवाब है ही नहीं। आप देखेंगे उनके बाजू अंदर छुपे हुए हैं। ये अभी बात की फहमीदा साहबा ने कि वो लोग हैं जो 4 से 5,000 रुपए डेली का कमा के जा रहे हैं और उनको दे कौन रहा है? हम लोग। जी, हम लोगों की गलती है कि हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हकदार ही नहीं है। अब देखें, अब ये मुझे बात बताएं, ये कैसे पता चलेगा कि हकदार कौन है हकदार नहीं है? ये जो लोग सड़कों पे आके भीख मांगने की जब वो कोशिशें कर रहे हैं, इनमें ज्यादातर लोग जो है वो बने हुए हैं। ये फहमीदा साहब मुझे बताइएगा कि जिन बच्चों को अगवा करके उनकी टांगे तोड़ के, उनके हाथ तोड़ के, उनको कुर्सी पे डाल के उन्हें गदागर बनाया जाता है, आपने चले इन गदागरों को उठा के आप ले जाएंगे, इनके पीछे जो लोग हैं वो भी तो आते होंगे, राब्ते करते होंगे, फोन भी आते होंगे। जी बिल्कुल। अभी सर ने जैसे कहा कि सवाब का काम, और आपने कहा कि डिजर्विंग कैसे हैं ये कैसे पता चले, तो आप अपने घर से ही जो है ना सवाब की नीयत या डिजर्विंग को देखें, अपने रिलेटिव्स में देखें जो हैं, आप सवाब की नीयत से उनको दे दें। आपके घर में काम करने वाली मेड जो है, जो मेहनत करके कमा रही है, वो इसकी हकदार है, आप उसको दें, बजाय इसके कि इनको जो है वो आप जो इनकरेज कर रहे हैं देखे। और बाकी जो बात आपने की है कि जी उनकी टांगे तोड़ के और इस तरह, तो जितने भी अभी तक हमने 2 गैंग पकड़े, उनके खिलाफ जो है वो 10C की कार्रवाई की गई, उनको FIR दे दी गई। और मेजॉरिटी जो है जो हमने अब तक ऑब्जर्व की है उसमें ये है कि वो टांगे टूटी नहीं होती हैं, उसमें वो उसको ऐसे व्हील चेयर पे बिठाया होता है कि जैसे इसकी टांगे हैं नहीं है और ये ऐसे ही है, और वो बच्चा होता है, वो इसलिए रखा होता है कि लोग तरस खा जाते हैं। आप क्या समझती हैं? नहीं, अक्सर टांगे और हाथ टूटे, इसमें रियलिटी है, इसमें रियलिटी है। वो जितने भी मैंने आपको बताया कि 2 गैंग के खिलाफ हमने कार्रवाई की, वो थे जो बच्चों को हायर करते थे, लाके डिफरेंट सिग्नल्स पे उनको छोड़ देते थे और फिर शाम को उनको वहां से कलेक्ट करते थे, जो उन्होंने कमाया होता था उसकी वो जो है ना वहां पे कलेक्शन सारी की जाती थी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इसके लिए हम बहुत एक्टिव हो गए हैं। हम जो हमारा हर सेक्टर है, हर सेक्टर इंचार्ज को इस बारे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि आप अपने नियरेस्ट देखें कि अगर आप देखते हैं कि कोई बंदा किसी बैगर को छोड़ के जा रहा है या पिक करने आता है, तो उन तमाम की जो वहां पर मूवमेंट है उस पर नजर रखें और जो कोई मशकूक है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस पे मैडम कार्रवाई हो रही है। अच्छा, मैं इसमें एक बात पे आप किस हद तक कामयाब हैं इस टाइम? अगर हम परसेंटेज के हवाले से बात कर लें कि इस गदागर माफिया को सिग्नल से उठाने के हवाले से, अब माजरत मैंने आपका जो वो सवाल कर दिया, तो ये कितने % जो है वो इसमें हम बात करेंगे? देखिए मैडम, अगर परसेंटेज की बात करें तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मतलब हम इतनी देर से इस इनिशिएटिव के पीछे लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मोर देन 60% जो है ना
हम उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, इस लिहाज से कि सिग्नल पे आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा। जो वेदर सिग्नल पे आपको नजर नहीं आएंगे, बहुत कम होंगे, और वो भी वो होंगे जो देखते हैं कि जी आज ऐसा मौसम है, जैसे मौसम के मुताबिक वो बाहर निकलते हैं और मौसम के मुताबिक। एक दिन हमने एक बैगर को पकड़ा तो मैंने उससे कहा कि भाई आप इतनी तपती धूप में आती हैं, तो आप मतलब क्या सोच के आती है, इतनी धूप में कैसे बर्दाश्त करती है? तो उसने कहा कि शाम को मैंने और भी सारा कुछ देखना होता है, मेरे और भी बहुत सारे काम है, तो शाम को मैं फ्री नहीं होती, इसलिए मैं दिन में मांगती हूँ। तो उस लिहाज से अगर हम देखें ना, पहले हम जहां जिस सिग्नल पे जाते थे 5-10 हर सिग्नल पे बैगर्स होते थे। अब एक तो हर सिग्नल पे बैगर्स नहीं होंगे, अगर किसी सिग्नल पे बैगर होंगे तो बहुत रेयर, एक आधा होगा, उसमें ये है कि किसी पे 2 होंगे, किसी पे 1। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि 100% इसको 100% हम तब कर पाएंगे जब अवाम हमारे साथ देगी, हम उनको डिस्करेज करेंगे, उनको जब भीख नहीं मिलेगी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, उसके बाद वो आना छोड़ देंगे। मैं अच्छा। इस बात की मैं वारंटी आप ये कहती हैं कि अवाम को इसमें जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करना होगा, ये Exactly. भीख देना छोड़ना होगा, तभी ये गदागर माफिया का खात्मा होगा। आसिम साहब आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जब तक मैंने तो पहले यही बात की है कि हम लोगों को देखना है। फहमीदा साहबा ने ये बात की कि हमें घर से शुरू करना है। अगर कोई रिलेटिव में, आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, उसको दे दें, मोहल्ले में देखें, अपने काम वालों को देखें, इनको दे दें। और जब ये शुरू हो जाएगा ना सिलसिला, तो ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो गदागर माफिया है, जो सड़कों पर भीख मांगता नजर आता है, ये आपको नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो मेरे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि जो माजूर है उसको लगता है उसको देंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन जो लोग ये बनावटी बने हुए हैं, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूं। मैं एक दफा, जो मेरा घर है मंसूरा, वहां पे खड़ा हुआ था साइड पे गाड़ी लगा के, एक भीख मांगने वाला लड़का आ गया। उसकी उम्र तकरीबन 30, लड़का आदमी कह सकते हैं 30 साल उम्र थी। उसके दोनों पांव, दोनों हाथ, आंखें बिल्कुल ठीक। आगे कहता अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैंने कहा यार तुम काम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं काम करते? तुम भीख मांगना क्या आसान काम है? कहता जी मुझे काम नहीं मिला। मैंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें काम लगाता हूं। मैंने कहा ये डब्बा पकड़ो, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसको वॉश करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यकीन करें, मैं हल्फन कह रहा हूं, वो डब्बा लेके गया, उसने वो नलके के नीचे रखा और वहां से दौड़ लगा दी, निकल गया। अब मुझे बताएं कि मैंने उसको ये बोला था कि मैं जितने सर्विस के वॉश के 500 रुपए देता हूं, मैं तुझे उतने दूंगा, मेरी गाड़ी को इसको वॉश कर दो। तो वो भाग गया। क्यों? ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे लोगों को देना भी बेवकूफी है। और ये सबसे अहम बात यह है, सिग्नल्स की बात हो रही थी, तो 60% से मैं अगर 80% पे भी जाऊं ना, पहले हम होता क्या था कि एक चौक है, सिग्नल्स पे अगर कोई सिग्नल जब बंद होता था ना, तो एक सड़क की एक साइड पे 10 से 12 लोग मांगने वाले आते थे, दूसरी साइड पे दूसरे, उन्होंने इधर नहीं आना, इन्होंने उधर नहीं जाना। जैसे जैसे सिग्नल्स बंद होते थे वैसे वैसे ये तकरीबन एक सिग्नल पे 40 लोग मौजूद होते थे। अब हमें इक्का दुक्का जो नजर भी आते हैं, वो तब नजर आते हैं जब शिफ्ट चेंज होती है, जब ट्रैफिक वार्डन सड़क पर मौजूद है, चौक में मौजूद है, तो गदागर माफिया की जरूरत नहीं है कि वो आ जाए, क्योंकि सख्त अहकामात हैं, टीमें बना दी गई हैं। और ये जो गदागर माफिया है, इस पे लगाम डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खाली सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। आपने सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स को एक ऐसी फोर्स समझ लिया है कि वो सारे काम करेगी। ठीक है, मैडम, पब्लिक हमारा साथ दे, वो एक हेल्पिंग हैंड है। लेकिन मैं ये आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इन बैगर्स के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कानूनी कार्रवाई के बाद जो है फिर आप देखिएगा कि कानून सख्त होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कानून सख्त होने चाहिए कि अगर कोई बैगर्स पकड़ा जाए, उसके खिलाफ FIR दी जाए, कम से कम 10 दिन थाने में बंद रखा जाए, उसको पता चले कि मैंने नहीं मांगना। यहाँ पे कानून नहीं है, वो जाते हैं वहां पे, उनके लिए बस एक काउंसलिंग हो गई, एक आधा उसको कुछ जुर्माना 19-20 करके तो उसको छोड़ दिया जाता है। असल मसला हमारे मुल्क में यही है कि कानून जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर। कानून जब तक सख्त नहीं मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया फहमीदा ज़ीशान साहिबा, सिटी ट्रैफिक पुलिस से इंचार्ज एजुकेशन यूनिट, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ। बहुत शुक्रिया आपका। आसिम राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम और खास मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा।